चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Yes, computer science 9618 and in paper 2. ठीक है, my team, come on. तो भाई हम डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक को. इट्स रेलेवेंट टू द सूडो कोड प्रोग्रामिंग, लेकिन इसको फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है. द टॉपिक नेम इज प्रीटी इंटरेस्टिंग. इट इज नोन एज I think some of people might have heard about it. Anybody? Does this ring any bell? Also known as नहीं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ADT. अच्छा, याद रखिएगा कि ये अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है. ठीक है, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज स्टैक. पहले मैं इसकी चारों टाइप्स लिख देता हूं. नंबर 1 stack, which is also known as first in last out. Yeah, sometimes we can also call it last in first out. अब ये क्या चीज है मैं बाद में बताऊंगा. नंबर 2 is queue. स्टैक का मतलब जैसे इंग्लिश में होता है ढेर लगाना, क्यू का मतलब लाइन में लगना. तो ये डेटा स्ट्रक्चर भी उसी तरह से बिहेव करता है. तो इसको हम लास्ट इन लास्ट आउट भी कहते हैं, और समटाइम्स इसको हम फर्स्ट इन फीफो या लीलो. ठीक है, ऑलराइट. उसके बाद नंबर 3 वी हैव लिंक लिस्ट. आपने कभी भी नहीं सुना, आप में से किसी ने भी इसके बारे में, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में? Never heard about it. Okay. No, sir, not much. Okay. So linked list, there's no single words to describe this. Number 4 जो कि आप A2 के अंदर जाके पढ़ोगे, that is known as binary tree. Okay. So सबसे पहले हम स्टैक का जिक्र कर लेते हैं. डेटा स्ट्रक्चर के तो बारे में पता है ना. जब हम डेटा स्ट्रक्चर के का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इन डिफरेंट वेज यू कैन अरेंज द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी रैम व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम फॉर सम सर्टेन रीजंस. तो जब भी कभी आपको किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाना होता है तो कंप्यूटर का प्रोग्राम रैम में जाके लोड कैसे होगा, अपने डेटा को, अपनी वैल्यूज को वो अरेंज कैसे करेगा. तो डिफरेंट वेज हैं, जैसे वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, एरेज वगैरह. तो इसी तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी है. Alright, so stack, it's all about जैसे कि मैंने कहा कि आप एक वैल्यू को एक दूसरी वैल्यू के ऊपर रख रहे हो. इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूं? I can give an example. I have some books. Give me a second. Alright, ये छोटी सी लाइब्रेरी तो कहीं और बनी हुई है यहाँ पे. सिर्फ ये तुम्हारी वाली बुक्स हैं मेरे पास. लेट्स सपोज आई हैव सम बुक्स और मुझे एक स्टैक क्रिएट करना है. लेट्स सपोज दिस इज द स्टैक व्हिच इज राइट नाउ एम्प्टी. इसको गौर से सुनिएगा, ठीक है? बाकी चीजें सब मैं बाद में बताता चला जाऊंगा. सो दिस इज अ स्टैक एंड इट्स एम्प्टी. सो आई एम गोना पुट द वेरी फर्स्ट वैल्यू or a thing on the stack. I'm going to push the value on the stack. Keywords गौर से सुनिएगा, मैंने वैल्यू को पुश कर दिया. तो इसके अंदर मेरे स्टैक के ऊपर अब एक बुक आके स्टोर हो गई. अच्छा, स्टैक जब भी कभी हम ADTs एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का जिक्र करते हैं तो हम इसके अंदर जो है वो पॉइंटर्स का जिक्र जरूर करता है. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से रेलेवेंट पॉइंटर्स का बहुत जिक्र होता है. वो पॉइंटर्स क्या होता है, मैं एक पॉइंटर की एग्जांपल आपको अभी दे देता हूँ. दोबारा स्क्रैच जीरो से शुरू कर रहा है. स्टैक इज एम्प्टी. I have a pointer which points in stack. The pointer actually explains, tells,
कि स्टैक के सबसे ऊपर क्या रखा हुआ है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू कहाँ पे रखी हुई है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टैक के अंदर पॉइंटर की। तो जब स्टैक बिल्कुल खाली होगा तो आपका जो पॉइंटर है वो भी बिल्कुल लेट्स सपोज 0 के ऊपर होगा, ठीक है। इट्स नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनीथिंग, स्लाइटली समटाइम्स पॉइंट्स बिलो कि भाई स्टैक बिल्कुल खाली है। तो जब पहली वैल्यू को स्टैक पे डालोगे, पुश करोगे, तो जो पॉइंटर होगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको पुश कर दिया, तो पॉइंटर आपका 0 से 1 हो जाएगा। वो इसको पॉइंट कर रहा है कि भाई इस वक्त हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है। फिर मैं यहाँ पे दोबारा एक बार फिर पुश करूंगा, दूसरी वैल्यू इसके ऊपर पुश हो जाएगी। मेरा जो पॉइंटर है वो हो जाएगा इंक्रीमेंट, वो अब 1 के बजाय 2 को पॉइंट करना शुरू कर देगा, सबसे टॉप वाली वैल्यू को या एलिमेंट को। मैंने एक दफा फिर पुश किया, एक दफा फिर पुश कर दिया, मैंने 4 वैल्यूज को पुश किया, तो मेरे टॉप ये जो पॉइंटर होगा स्टैक का उसके अंदर क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है। इफ यू गाइस कैन सी दैट। अब ये 4 वैल्यूज को पुश करने के बाद अगर मैं चाहता हूं स्टैक के रूल्स, अगर मैं चाहता हूं कि यार ये बीच वाली इस वाली वैल्यू को निकालूं, सेंटर वाली जो मैंने सेकंड के ऊपर मैंने बुक पुश की, आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। स्टैक में जब आप 1 2 3 4 वैल्यू स्टोर कर देते हो, बीच वाली वैल्यू को नहीं निकाल सकते। गाइस, एम आई विजिबल टू यू ऑल? मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं और तुम्हें ये स्टैक थोड़ा बड़ा बड़ा दिखना शुरू हो जाए, इफ यू गाइस कैन सी दैट। ऑलराइट, तो भाई अब इस पे जो हमने एक बात मैंने शुरू की थी कि भाई फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो सबसे पहले वैल्यू पुश हुई है, जब मैं इनको पॉप करना शुरू करूंगा, देखो सबसे जो लास्ट में वैल्यू पुश हुई थी, सबसे लास्ट में जो हमने ढेर के ऊपर वैल्यू रखी थी, सबसे पहले वो बाहर आएगी। तो लास्ट वैल्यू दैट इज पुश्ड दैट विल बी पॉप्ड आउट, एंड द वैल्यू व्हिच वाज पुश्ड सबसे पहले दैट विल बी पॉप्ड आउट इन द लास्ट। तो ये एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। हम वैल्यूज को वेरिएबल्स के थ्रू, एरेज के थ्रू ही इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इसको हम यूज इस तरह से करते हैं कि वो इस तरह से बिहेव करे। अब वो बिहेवियर हमें ना इस तरह से चाहिए होता है बिकॉज इसके सर्टेन यूज केस होता है। अब वो यूज केस मैं आगे जाके आप लोगों को और एक्सप्लेन करता रहूंगा। जैसे तुम एक टॉपिक मेरे साथ पढ़ोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम अक्सर स्टैक ओवरफ्लो का जिक्र करते हैं। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ना बहुत सारी इंटरप्ट्स आती हैं, तो इंटरप्ट्स को ट्रैक करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ प्रोसेस को रोक के किसी दूसरे प्रोसेस को कंटिन्यू करवाता है। ये चैप्टर 15 में A2 के अंदर मशल ने पढ़ा होगा, जिसके अंदर वो प्रोसेस की स्टेट्स थी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल, लेट्स कीप इट सिंपल। स्टैक के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो ये चीज जानना जरूरी है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। और इसके अंदर जो पुश है, insert value into the stack। ऑफ्टन हम उस प्रोसीजर या फंक्शन को जो कि यूज होता है स्टैक में वैल्यू को ऐड करने के लिए, उसको हम पुश कहते हैं, और पॉप टू रिमूव वैल्यू फ्रॉम स्टैक, ठीक है। और इसके अंदर जो पॉइंटर होता है हमारे पास, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, समटाइम इसको टॉप भी कहा जाता है शॉर्ट में। पॉइंटर points towards the last added element into the stack, ठीक है गाइस। तो ये
हमारे पास स्टैक की थोड़ी सी थ्योरी हो गई. एनी क्वेश्चंस गाइस? एनीवन? Vandesha, can I write points towards the last added element or pushed value into the stack? डू नॉट वरी, ये मैं एक्सपोर्ट करके लाजमी ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा. अभी सिर्फ समझो, लिखो नहीं सिर्फ, और क्वेश्चंस करने की करो बस. So can we write points towards the last added element or pushed value into the stack? Points towards the last added elements into the stack, top of the stack pointer. Or pushed value, I'm asking. Can I write that? Ha, you can write that. Or the last pushed value. Yes, I get it. Agree. Sir, I have a question. Yes. What is this actually used for? Is it for memory addresses, right? यार देखो, अभी अतीब, क्योंकि मैंने तुम लोगों को भी ना एरेज नहीं पढ़ाई, अभी मैं तुम लोगों को पूरा प्योर सूडो कोड की तरफ लेकर नहीं आया. तो once I'll teach you arrays, once I'll teach you the loops and selection statements, and once we will going to implement this stack queue linked list through coding, so it will going to make more sense how this data structure actually behave. Or then I'm going to talk about more. जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था कि जब वैसे इसको अगर तुम याद रखना चाहो, इसका मैं थोड़ा सा पॉइंट लिख देता हूँ. स्टैक का यूज केस, गिव मी अ सेकंड. Yeah. So I was talking about के स्टैक का जो एक यूज है, ऐसे बहुत सारे यूज हो सकता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स. एसेंशियल एलिमेंट है ये इन ओएस, वो भले एंड्रॉइड हो, विंडोज हो, आपके स्मार्टफोन का हो, या जो भी इस वक्त हम पीसी यूज कर रहे हैं. ठीक है. Just give me a second. I think somebody is now trying to get into the class. To my surprise, who is this person, bhai? All right. Okay. तो भाई स्टैक का एक यूज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर है, इन प्रोसेस मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो चलते ही प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू है. जितने प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम प्रोसेस कहते हैं. किस प्रोग्राम को कब चलाना है, कब रोकना है, कब किसको कंटिन्यू करवाना है, मल्टीपल जो मल्टीटास्किंग है वो किस तरह से परफॉर्म होती है. तो विल गोना टॉक अबाउट इट. अतीब, हर एडीटी का, हर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जिस्ट करने का रीजन है, वरना तो खत्म हो जाए, हम पढ़े ही नहीं. ओके चले जी. स्टैक के बाद, सिर्फ थ्योरेटिकली भी बता रहा हूं मैं. ओके स्टैक के बाद हमारे पास अगला एडीटी आ जाता है जिसको हम कहते हैं क्यू. क्यू तो यार आप लोगों को आता ही होगा, उसकी बेसिक्स तो पता होंगी आपको. हाउ कम? क्यू का मतलब होता है लाइन में लगना. क्यू का मतलब होता है गाइस, क्यू का मतलब होता है लाइन में लगना. बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट. पता है क्यों? सॉरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा इसके अंदर. फर्स्ट इन, पहले आओगे तो पहले बारी मिलेगी. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. कभी स्कूल के अंदर रिसेस में, ब्रेक के अंदर आपने फुल दौड़ लगाई हो ताकि कैंटीन के अंदर सबसे पहले आपका नंबर आया हो, ताकि आप सबसे पहले समोसा लें, तो दैट्स क्यू. कभी ममा ने आपको भेजा हो, मुझे भेजा करती थी कि जाके नान भाई से रोटियां लेकर आ जाओ. तो मेरी छोटी सी फैमिली है, 3 रोटियां लेनी हो, 4 लेनी हो, आगे वाले अंकल ने 25 रोटियां लेनी भी होती थी, लेकिन मैं पीछे लाइन में लगा होता था. अब लाइन में से निकल के आगे जा भी नहीं सकते वरना अंकल मारेंगे. से कभी बैंक के अंदर, यू नो, तो कभी इमिग्रेशन ऑफिस के सामने, व्हाटएवर. तो लाइन लगाने को हम क्यों कहते हैं बेसिकली. इसमें जो हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, जो फंक्शन या प्रोसीजर्स हम कॉमनली यूज करते हैं, तो उसके अंदर एक चीज कहलाती है एन क्यू. एन क्यू ऑफर ऑफ्टन स्पेसिफाई कि आप क्यू के अंदर डेटा को ऐड कर रहे हैं. एन क्यू
add item into the queue. और ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे DQ. Remove data from the queue. Data item from queue. अब क्यू के अंदर ना हमारे पास एक नहीं दो पॉइंटर्स होंगे. एक कहलाता है उसको हम टेल पॉइंटर भी कहते हैं और एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर भी कहते हैं. इट्स नोन एज टेल पॉइंटर. ठीक है. और last item in this last item in the queue or head pointer. First item in the queue. तो इसमें क्यू के अंदर आपके पास कम से कम दो पॉइंटर होंगे. कुछ और वेरिएबल्स भी होते हैं. जैसे इसके अंदर एक बड़ा कॉमन हम बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूज करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि ऑफ्टन स्पेसिफाई कर रहा होता है कि एक क्यू के अंदर कितने आइटम्स इस वक्त मौजूद है. सो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स currently present in queue. Okay, now think of queue something like this. I'll try to make a picture of it if I will be able to do that. Let me try my bad drawing. Should I pick symbols? I think I should not. Do we have such symbols? I don't know. I think keeping to an authenticated original thing is good. For example, if you have a, kind of like a line, तो उसके अंदर जो आप डेटा ऐड करोगे यहां से ऐड करोगे. ठीक है. Insert. Sir Bandesha, can I ask a question? Yes. Sir, ये last and first item होगा या value? Like, I mean. एक ही बात है. देखो आइटम हो, वैल्यू हो, डाटा हो, ये एक ही बात है. उससे कोई Okay. फर्क नहीं पड़ता. मतलब Okay. कुछ चीज है. All right. या तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको थोड़ी सी दूं कि हमारे पास इस क्यू के अंदर वी हैव सबसे पहले ये बंदा आया था, लाइन में आके लगा था. उसके बाद फिर हमारे पास that was the second person, that was the third person, that was a fourth person, that was a five person. तो इसके अंदर अगर इन कंडीशंस के अंदर आपसे पूछा जाए तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो टेल पॉइंटर होगा, if the index is starting with 1, 2, 3, 4 and 5, so the tail pointer will going to have the value 5 inside of it. The head pointer, guess what, head pointer में क्या होगा, 1 होगा. ठीक है. सो एंड सो. लेकिन इसके अंदर और बहुत मजे की चीज है आगे जाके. when we actually going to solve it, it will be a lot of fun. अब मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में भी और बच्चों को पढ़ने में भी, जब इसको मैं एक्चुअल पास्ट पेपर्स के थ्रू करेंगे इम्प्लीमेंट. मैं ट्राई करता हूँ कि क्यू और स्टैक को भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करवा दूं. ठीक है. लेट्स डू दैट. हाउ मच टाइम डू वी हैव? आई थिंक वी हैव टाइम. आई थिंक स्टैक के लिए टाइम तो है हमारे पास. तो इसी के मैं कुछ पास पेपर क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देता हूँ. ठीक है. आई एम गोइंग टू यूज द पेपर 2 की बुकलेट जो आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है. A levels, AS levels, paper 2 topical.
दिस इज द वन। इसके अंदर मैंने एडीटीज को भी सेपरेट आप लोगों को करके दिया हुआ है। इट शुड बी एडीटीज placed nicely and separately in the booklet. It should be, come on. पांच पेपर ज्यादा होते चले जा रहे हैं तो हमारे बुकलेट्स बड़ी और थिक होते चले जा रहे हैं। यार एक सेकंड ना, मैंने शुरू के अंदर ये चीज बनाई भी तो है। What I'm doing. ADTs are on page number 75, इसका मतलब 78. Yep, ठीक है। I think you all can see this question in front of you guys. Can you see this question? Yes, sir. Yes, sir. Okay. यहाँ पे हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता। भाई देखो आज तुम्हारा ना स्टैक होने वाला है। मैं चाह रहा था कि तुम लोग इतना ज्यादा ना पढ़ाओ, लेकिन ना करते भी मैंने तुम लोग को आज थोड़ा सा पढ़ा ही दिया। चीजें और जल्दी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रैप अप हो रही हैं। जनाब ये क्वेश्चन है, इसमें उसने आपको एक स्टैक बनाकर दिखाया हुआ है। अब ये स्टैक यूजिंग ए वन डायमेंशनल एरे इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल एक स्टैक है और स्टैक में वैल्यूज आप सपोज कर लें कि जो ऐड हो रही हैं वो हो रही हैं यहीं से, ऐड हो रही हैं इस जगह से, ठीक है, और यहीं से रिमूव हो रही हैं इस तरह से। तो सबसे पहले जो वैल्यू डाली गई होगी स्टैक में वो गेस व्हाट क्या होगी? A, sir, A. ना सबसे पहले यहाँ पे ए डाला गया होगा, फिर ए के ऊपर बी रखा हुआ है, बी के ऊपर सी, सी के ऊपर डी, और फिर लास्ट में सबसे ई रखा हुआ है। तो सबसे जो लास्ट में, अब देखो एक चीज और भी तो स्पेसिफाई हो रही है ना, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स ई, तो इसका मतलब सबसे उस स्टैक पे ढेर, जिसको उर्दू में कहते हैं, ढेर के सबसे टॉप पे ई रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है ना। अगर हम लेट्स सपोज हमने सैक्स रखे हुए, बोरे रखे हुए बड़े बड़े, ए बी सी डी, सबसे ऊपर जो हमारा सैक है वो ई है। अब इस सिचुएशन में उसने यहाँ पे आपसे पूछा हुआ भी है कि अगर आप पॉप करते हो, पॉप का मतलब होता है डेटा निकालना, थोड़ा सा हमें पता है। अगर मैं यहाँ पे पॉप करता हूं और जो चीज भी पॉप होगी, जो चीज भी पॉप करने से जो चीज भी पॉप होगी निकलेगी, उसको मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा, माय वार नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहां इस सिचुएशन के अंदर जब तुम पॉप करोगे तो माय वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा? इस स्टैक में से अगर किसी भी चीज को आप रिमूव करोगे तो सबसे पहले क्या चीज रिमूव होगी? The top of the stack. टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या रखा हुआ है? एलिमेंट क्या है? वैल्यू क्या है? E. ई। तो आप यहां पे लिखोगे द वैल्यू ई will be popped and stored in my variable. अब यहाँ पे ना एक सीन और भी होगा। अगर आप इफ यू पीपल लाइक पे अटेंशन तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने इसके दो नंबर दिए हुए ना, ये इसके दो नंबर, इसके दो नंबर, इसके। तो सिंगल लाइन से आपको दो नंबर नहीं मिलेंगे। आपने अगली चीज एक और इसके अंदर बतानी है कि जब आप इसको पॉप कर चुके होंगे तो फिर आपका टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर उसके बाद पॉप करवाने के बाद इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ई तो रिमूव हो गया ना, ई को निकाल दिया। तो पॉप करने के बाद आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर है, Yeah, the pointer comes to D. yes, of stack then points towards D, या फिर आप मेमोरी लोकेशन भी लिख सकते हो 102, क्योंकि 102 के ऊपर D रखा हुआ है। तो इसी तरह से जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि जी आपने पुश Z किया, आप पॉप कर चुके हो, आप जब Z को पुश करोगे तो Z कहां पे पुश होगा? कीपिंग इन माइंड कि E पॉप हो चुका है।
अगर आप It will Z be in address 101. yes, the values will be pushed at the address 101. The top of the stack pointer then start pointing towards E. तो दोबारा वापस आ जाएगा वो. तो पॉप 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 करते रहोगे, पुश पुश पॉप पुश, तो इस तरह से इसका जो पॉइंटर है ना वो एडजस्ट होता रहता है स्टैक का. डू यू गेट इट? Yes, sir. तो पुश जी इंशाल्लाह तुम लोग खुद लिख लोगे. लेट मी टेक यू टू वन अनदर क्वेश्चन. ओ ये वाला क्वेश्चन तो बहुत मजे का. क्या ये आप लोग कर पाओगे? चलें इसको करते हैं. ये देखो इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें खुद से. जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड जस्ट लेट मी नो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन. Yes, sir. I think I understand it. ओके. अच्छा मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें वो भी दे देता हूँ. स्ट्रिंग string 1. ओके, दिस इज द स्ट्रिंग. मैंने बहुत सोच के लिखी है फॉर सम सर्टेन रीजंस. तो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा थी वो? Sir, so the program uses a stack to store a string. So each character will be in one position in the stack, right? ओके. So every time a string is added, it will add in the characters one at a time into the stack, and remove string does the same, but just in the opposite. Now, explanation why the strings are going to be different is when you put things into the stack and you remove it, the order will be reversed. Nice. The order will be reversed. That was the key point actually. The order will be reversed. So when is the order reversed? When? मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होगा कैसा. देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग है st1 जिसके अंदर TAE लिखा हुआ है, और मैं इसको 1 कैरेक्टर एट टाइम एक स्टैक के अंदर स्टोर करने के लिए चाहता हूँ. लेट्स सपोज 1 2 3. तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग का जो एलिमेंट मैं पुश करूंगा, जो सबसे पहले वो टी आ रहा है, तो टी आपके पास सबसे पहले नीचे जाके स्टोर हो जाएगा. जब आप ऑफ कोर्स स्टैक में डेटा पुश करते हो तो 1 आइटम एट 1 टाइम पुश कर रहे होते हो. सबसे पहले वाली वैल्यू नीचे चली जाती है. फिर जब आप ए को पुश करोगे, ठीक है, और जब आप ई को पुश करोगे तो ई यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. ठीक है. अब जब इसको तुम पॉप करोगे, या आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, जब आप पॉप करोगे इसको तो पॉप में सबसे पहले कौन बाहर आएगा? सबसे टॉप पे क्या रखा हुआ है? ई. तो सबसे पहले ई बाहर आएगा. फिर जब दोबारा पॉप करोगे तो ए बाहर आएगा. जब दोबारा पॉप करोगे तो इस तरह से जो आपकी स्ट्रिंग है, जब आप स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को स्टैक पे पुश करोगे और पुश करने के जब उसी स्ट्रिंग को एक एक करके पॉप करोगे तो उसका जो ऑर्डर होगा सारे कैरेक्टर्स का वो रिवर्स्ड हो जाएगा. अच्छा, मजे की बात यह है कि जब हम स्टैक को इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो स्टैक क्यू की तरह बिहेव भी करना शुरू कर देता है. मतलब जिसकी, मतलब अगर आप एक क्यू की जगह 2 स्टैक को यूज करें तो 2 स्टैक मिलके पुश पॉप करके वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं क्यू की तरह. क्योंकि देखें आपने जो सबसे लास्ट में पुश किया था वो सबसे पहले बाहर आ गया. मतलब जो आगे सबसे जो
लाइन में लगा था सबसे पहले वो बाहर जा रहा है। खैर, दैट्स अनदर पर्सपेक्टिव। So Vandesha, this Yes. one-liner order will be reversed. इस पे we will get 2 marks. नहीं, उसके लिए आप पूरा जिस तरह से अतीब बता रहा था वैसे आपको लिखना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हाँ, उससे मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल, आप उसको एक एग्जाम्पल को लिखें, आप इसको भले ना बनाएं, इसको भी बना दें। आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल इन ST1 वी हैव अ स्ट्रिंग वैल्यू TAE आफ्टर after removing the values one character at one time from the stack, the ST1 will become EAT. The order will be reversed. ठीक है? Get it? चले जी, मैं इसके अंदर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और दे देता हूँ इससे रेलेवेंट। अच्छा, इसमें आपने फिलहाल लिंक लिस्ट को टच भी नहीं करना, आपने इसके अंदर जो है वो क्यू को बिल्कुल टच भी नहीं करना। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि स्टैक से रेलेवेंट है, मैं आपको दे देता हूँ। पेज नंबर 80, यू ऑल गाइस कैन सी दैट, सबको नजर आ रहा है बेटा? ये हमारी जो बुकलेट ग्रुप के ऊपर अपडेटेड है। पेज नंबर 80 को खुद ट्राई कीजिएगा। ना 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 सॉरी, 80 को ट्राई नहीं कीजिएगा, 80 इज क्यू और ये सर्कुलर क्यू है। पेज नंबर 84, यार 84 मुझे करवाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए जी, अभी हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम लेक्चर को रैप अप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लेट मी जस्ट पिक द होल क्वेश्चन एंड टॉक अबाउट इट। अच्छा, ये देखो एक और टॉपिक है पेपर 2 का जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग यूज नहीं करनी पड़ी। ये सारे मैं पास पेपर के क्वेश्चंस उठा रहा हूँ एंड इफ यू गाइस कैन सी दैट कि इसके भी अच्छे खासे नंबर है, तो भाई ये बड़े आसान नंबर होता है स्टैक क्यू लिंक लिस्ट वाले। ओके गाइस, सो वी हैव दिस स्टैक हमारे पास एक ही है, उसने डिफरेंट स्नैपशॉट्स दिए हमें इसके, ठीक है? ग्रुप 1 में वो कह रहा है कि जी पुश डी और पुश ई आप करें, मतलब ये इसकी इनिशियल स्टेट है जिसके अंदर आपने डी और ई को पुश करके दिखाना। तो मुझे बताएं कि इसके ऊपर जब आप डी को और फिर डी के बाद ई को पुश करेंगे तो सिचुएशन क्या होगी? D would be in address 954 and E would be in address 955. ये सारी वैल्यूज अपनी जगह पर ही होंगी, P Z Y X। इसके ऊपर जब पहले तुम करोगे पुश डी तो डी पुश हो जाएगा और एसपी को स्टैक पॉइंटर कह रहा है, वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। जब दोबारा ई को पुश करोगे तो ई यहाँ पर पुश हो जाएगा और तुम्हारे पास जो स्टैक पॉइंटर है वो इसको इस जगह पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। ओके, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब ग्रुप 2 के अंदर उसने पॉप पॉप और पॉप 3 दफा पॉप किया। Yeah, sir. So over here we'll only have PZY and the SP will be on Y. SP नाइस, हम 1 2 3 दफा जब पॉप करेंगे तो हमारा जो स्टैक पॉइंटर है वो y को पॉइंट कर रहा होगा। बिल्कुल P। अब यहाँ पे एक चीज होने के लिए जा रही है, जरा आप उसके ऊपर बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्टैक पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स y, लेकिन 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 हमने पॉप कर दी वैल्यूज, लेकिन एडीडीज के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर गाइस, जब तक इसके ऊपर कोई दूसरी वैल्यू कॉपी नहीं होगी इसका इमेज वहां पे मौजूद रहेगा। कहने को ये रिमूव हो चुके हैं लेकिन ये रिमूव नहीं हुआ है, इनके इमेजेस अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, इनको शो करना भी जरूरी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबको समझ में आ रहा है? हमने Yes. 2-3 दफा पॉप किया, वो नीचे चला गया। हाँ, अब जब तुम इसके बाद वैल्यू पुश करोगे ना तो वो किसकी जगह पे जाएगी? अगर मैं अब X. इसकी Above SP. पुश ए करता हूं ना, पे वेरी क्लोज अटेंशन,
P और Z तो मौजूद थे. Above Y, sir, above Y? Yes, A यहाँ पे पुश होगा. अच्छा, इसको भी मैं सिर्फ विजुअली करके दिखा रहा हूँ. सही है. A पुश हुआ, फिर B पुश हुआ, फिर B यहाँ पे पुश हुआ. ठीक है. और ये जो, अच्छा याद रखिएगा, जब A पुश हुआ था ना, अभी B पुश नहीं हुआ था, जो प्रीवियस वैल्यूज है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और SP इस जगह पर होगा. अभी इसको मैं कंप्लीट नहीं करके दिखा रहा, लाइन बाय लाइन करके दिखा रहा हूं. ये पुश करोगे तो इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा? B. B. और So आपका now, sir, X will not be shown because A comes in the बिल्कुल, place. क्योंकि अब रिप्लेस हो गया ना, वो चला गया, वो खत्म हो गया. आपके पास जो SP है वो यहां पर आ गया. अब आपने पॉप किया, तो पॉप क्या हुआ? B पॉप हुआ. क्योंकि देखो मैं इसको लाइन बाय लाइन लेके चल रहा हूं. तो B पॉप हो गया, आपका SP इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा. और जब इसको पॉप करने के बाद दोबारा पुश C करोगे तुम, तो C तुम्हारा पुश हो जाएगा इसकी जगह पे दोबारा. ये बहुत इंपॉर्टेंट था जानना गाइस यहाँ पे. और तुम्हारा स्टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर या सिर्फ स्टैक पॉइंटर है, इट विल अगेन स्टार्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लास्ट आइटम एडेड. और E का इमेज अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, स्टिल देयर. ये बच गया. सही है. Yes, sir. So this is how stack works. This is the use case of stack. Use case of इसको हम बाद में देखेंगे. इसको पूरा हम कोड करके चला के भी देखेंगे. AS के अंदर इसकी सिर्फ थ्योरी आती है, कोड के बारे में वो थियोरेटिकली पूछता है. लेकिन जो बेसिक स्टैक है वो AS के अंदर मैं बच्चों को उसकी प्रोग्रामिंग भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग का पढ़ने का उनको बेनिफिट ये होता है कि 3 से 4 नंबर की जो एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के अंदर मांगता है, वो बच्चा तभी एक्सप्लेन कर पाएगा जब उसको ADTs की बेसिक प्रोग्रामिंग आती होगी. तो यहाँ पे कैम्ब्रिज ने पता नहीं क्यों कोडिंग नहीं आएगी, थ्योरी आएगी, लेकिन थ्योरी के अंदर उसने जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं वो इस डिटेल के साथ पूछे होते हैं कि बच्चा तभी बता सकेगा जब उसने कोडिंग की होगी. और A2 में तो ऑब्वियसली आप उसको डिटेल में कोड करके देखोगे, बहुत तरह से कोड करके देखोगे. यस मशल. B पुश हुआ, उसके बाद हमने जो रिप्लेस की है वैल्यू C लिखा है, तो वो हमने B की जगह पे लिखा है, D की जगह पे नहीं. D और B दोनों पॉप हो गए. देखो ना, उसने जब पुश 3 दफा पॉप किया तो हम यहाँ पर आ गए थे. कैन यू सी द कर्सर? मैं इसको यूज कर लेता हूँ. जब हमने 3 दफा पॉप किया था तो हम यहाँ पर आ गए. तो ये वैसे ये सारी जगह अवेलेबल फॉर यूज हो गई. तो उस सिचुएशन के बाद जब हमने पुश A और पुश B किया, तो A और B यहाँ पर पुश हो गए थे और ये यहाँ पर मौजूद था. ऐसे ही है ना? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद हमने फिर किया था पॉप. तो पॉप करने पे वो नीचे आ गया था इस पे, इस जगह पे वापस. ऐसे C को भी पॉप कर दिया था. So D got replaced anyway. Come again. D got replaced by B. This D is replaced by B. Yes. पॉप होने के बाद B निकल गया और फिर B की ही जगह पे दोबारा C आ गया, क्योंकि हमने नीचे जाके फिर दोबारा उसको ऊपर लेकर आ गया ना. इसको दोबारा रन करके देख लेना. Okay, मैंने- sir. I get it. It's fine. हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको जब मैं उसको रन कर रहा था ना, उसको रिकॉर्ड भी कर रहे थे, तो थोड़ा सा उसको देख लेना कैसे कर रहे थे. चले जी. AS वॉरियर्स, मैं तुम सबसे इंशाल्लाह थोड़ा इंडिविजुअली थोड़ी थोड़ी बात भी करूंगा. मशल, हमना, अतीब, यासूब, असफिया, अंशरा एंड देयर आर सम मोर पीपल. मैं खुद भी भूल रहा हूँ कौन कौन. तो गाइस टेक केयर. इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं. मैं A2 की क्लास मशल इंशाल्लाह विद इन 10 मिनट्स शुरू कर रहा हूँ. ओके Yes, sir. Inshallah. चलो, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ.